हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने एक नया टॉपिक दैट इज़ डेवलपमेंट। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा पढ़ने को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेवलपमेंट में आगे आज हम क्या पढ़ेंगे। तो अगर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो तो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जीडीपी वर्सेस जीएनपी। जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव कंसेप्ट था। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी बेस, मतलब सिर्फ और सिर्फ डील करता था भैया इनकम से। किससे? इनकम से। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। इसे कोई मतलब नहीं था कि आपकी डेवलपमेंट क्या है। आपको कुछ एजुकेशन रिफॉर्म्स में अच्छा मिल रहा है, आपके लिए कुछ इक्वलिटी ऑफ इनकम हो रही है, आप क्या कहते हैं, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपको हॉस्पिटल्स की अच्छी सुविधा मिल रही नहीं मिल रही है, एजुकेशन आपको अच्छी मिल रही नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं देखता था। इसे सिर्फ क्या देखनी, भैया इनकम बढ़ रही है देश की, अच्छी बात है। डेवलपमेंट से इसे कोई मतलब नहीं था। तो डेवलपमेंट हमारा क्या है? डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ आपका नैरो कंसेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले बताया था। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सीधे क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब पैसा, इनकम, बस दैट्स इट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो भैया पैसे के साथ साथ आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको हॉस्पिटल्स की सुविधा, आपको एजुकेशन की सुविधा, आपके लिए और भी चीज़ें। भैया आजकल 4G भी आ जाता है इसी में कि भाई डेवलपमेंट है, देश डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जो एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, आपको रोज़गार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब डेवलपमेंट में आता है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, सिर्फ ग्रोथ की बात हो रही है, तो भैया वो दो वे में मेज़र करी जाती थी, जीडीपी और जीएनपी। तो आज हमारे वीडियो का मेन टॉपिक यही रहेगा कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 1960s तक अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम था। मतलब उसमें कोई खास चेंजेस नहीं थे। आप जैसा देखते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सब लोग सेम ही मानते थे, भैया अच्छी बात है, सब सेम ही है। लेकिन जब उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा नहीं भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट हैं। ये सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है, ये क्वांटिटी प्लस क्वालिटी पे भी फोकस करता है। तो डेवलपमेंट बड़ा कंसेप्ट है, देखो ना लिखा है इट इज़ क्वालिटेटिव कंसेप्ट, क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। भैया क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? आपको हॉस्पिटल की सुविधा है नहीं है, आपके लिए क्या कहते हैं जॉब्स मिल रही नहीं मिल रही हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है नहीं बढ़ा है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है नहीं मिला है, इन चीज़ों पर फोकस करता है। देखो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हो रही नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है नहीं हुआ है, इनइक्वालिटी कम हुई है या नहीं हुई है, ये सब चीज़ें क्या देखता है? आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस कंसेप्ट को देखता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव तो है एज वेल एज क्वालिटेटिव भी है। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फिर वही बात आ जाएगी, लौट के वही बात हो रही बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, बार बार एनसीईआरटी और सीबीएसई आपको समझा रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है देन दी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट कंसर्न नॉट ओनली मेंस मटेरियल नीड बट ऑल्सो इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ। आपकी भैया सोशल कंडीशन भी सही होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देश की जीडीपी बढ़ रही है, आप बेचारे गरीब होते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इंडिया बहुत लोअर स्टेटस की इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो वहाँ तक चीज़ें इतनी अच्छा आसान जल्दी नहीं पहुँचती हैं। तो इट फोकस नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो ऑन दी सोशल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स। तो हम क्या बोलेंगे बार बार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ? ब्रॉडर कंसेप्ट हुआ, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन हमेशा आता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, या फिर ऐसे पूछ लेंगे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल
तो ये भैया इसको बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसको एक बार ऐसा मैं लिखा है, इसको पढ़ लेंगे, मैं बता देता हूँ। देखो जैसे क्या हो, अगर हम एक फ्लाईओवर बनाते हैं, सपोज दैट मान लो एक एरिया है, वहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ एक फ्लाईओवर बन गया। अब मैं उस फ्लाईओवर से रोज़ आता जाता हूँ, ठीक है, आप लोगों की क्लास लेने आता हूँ कोचिंग में और फिर जाता हूँ, तो मेरे लिए तो वो आसानी हो गई ना कि मैं आराम से गया, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ आसपास है, जिनके घर हैं वहाँ आसपास, जिनकी दुकानें टूट गई, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भैया मेरे लिए तो क्या हुआ, वो अच्छा हो गया, लेकिन किसी के लिए क्या हुआ, वो ख़राब हो गया। जैसे कि अगर आप बात करो पावर प्लांट्स जहाँ पे होते हैं, थर्मल प्लांट्स जहाँ होते हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल विशाखापट्टनम में, शायद अभी क्या कहते हैं, एक गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम के अंदर, जैसे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो भैया देखो प्लांट किसी के लिए तो बहुत अच्छा है, किसके लिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको उनके शहर में जॉब मिल गई, प्लस देश के लिए भी अच्छा है कि चलो भाई देश की तरक्की हो रही। लेकिन क्या वहाँ जो आसपास पब्लिक रह रही है उसके लिए वो इतना अच्छा है? नहीं। वहाँ देखो ना, आपने अगर केस देखा होगा तो 7 से 10 लोग, 15-20 लोग उसमें मरे हैं, बहुत गलत हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी के लिए डेवलपमेंट अच्छा है और किसी के लिए वो डेवलपमेंट है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी फ्लाईओवर का एग्जाम्पल देखा, हमने आपकी अभी एक विशाखापट्टनम वाली गैस कांड देखा, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर आपको याद हो, जब मिथाइल आइसोसाइनेट लीक करी थी, तो वो भी दिक्कत वाला विषय था। प्लस जैसे कि डैम्स वगैरह बनते हैं, ये क्वेश्चन, ये मैंने कई ऑप्शंस दिए, आप ये वाला आंसर लिख दो चाहे पीछे वाला लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लार्ज डैम्स क्या होते हैं, सिंबल ऑफ डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब डैम बनते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे विलेजर्स और ट्राइबल्स को अपनी घर बार छोड़ना पड़ता है, उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है। तो विलेजर्स ने कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था नर्मदा बचाओ आंदोलन में, ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हमें कब देखने को मिला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी के लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है डेवलपमेंट, और किसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये बेसिकली क्या है कि डेवलपमेंट किसी के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे कि हमने अभी भाई ये देखा डैम्स, भाई डैम से देश का डेवलपमेंट होता है, लेकिन क्या वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा? उन्हें तो अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ गई। तो ये सब बातें होती हैं, इसको हम बताते हैं क्या, व्हाट डेवलपमेंट फॉर अदर। ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। तो ये आप चाहे ये वाला आंसर लिख दो, चाहे आप ये वाला आंसर लिख दो, ठीक है, बोर्ड में आप दोनों आंसर लिख सकते हो। अब भैया ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, दैट इज़ जीडीपी, दैट इज़ जीडीपी। तो ये टर्म क्या है, देखो मैं एक मैप बनाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका लक्षद्वीप, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो बहुत ध्यान समझना, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप टेरिटरी का मतलब समझते हो, पहले तो ये समझ लो। टेरिटरी का मतलब ये होता है कि ये वाली टेरिटरीज जो इंडिया ने ऑक्युपाई कर रखी हैं, जैसे दमन एंड दीव और ये आपकी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ी टर्म है, अगर हम किसी भी देश की कोई भी रीजन ऑक्युपाई करते हैं, दैट कम्स अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बड़ी टर्म होती है, अब यहाँ समझ लो। अब जितना भी प्रोडक्शन इस भारत के अंदर होता है, इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है, डन बाई इंडियन कंपनीज एज वेल एज फॉरेन कंपनीज। अगर कोई इंडियन कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी भारत के अंदर प्रोडक्शन करती है तो वो काउंट होता है आपका जीडीपी में। क्लियर हुआ? भारत के अंदर की बात हो रही है, तो इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, अगर वो भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, दैट कम्स अंडर जीडीपी, ठीक है, समझ में आया? अब एक ये कहानी भी आती है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल का मतलब क्या हुआ? फाइनल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये आपका गेहूं है, गेहूं से बना आटा, आटे से बने बिस्किट, तो ये जो बिस्किट बना ना, ये है आपका वीट, ये है आटा, ये है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट समझ में आया? फाइनल प्रोडक्ट मतलब जो बिल्कुल फाइनली बना है, इंटरमीडिएरी नहीं है। तो जीडीपी मतलब क्या होगा? भारत की टेरिटरी के अंदर
जो भी प्रोडक्शन हो रहा है बाय इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी काउंटेड अंडर जीडीपी। इसी तो बोलते हैं कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आके प्रोडक्शन करेगी तो उस देश का जीडीपी बढ़ेगा। यही वाली बात तो हो रही है। इट मेजर्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। समझ में आया आपको? जीडीपी समझ में आया। अब जीएनपी पे चलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखो वही लाइन लिखी, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया प्लस द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडियन इन फॉरेन कंट्रीज माइनस द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फॉरेनर इन इंडिया। अब समझो इस चीज को क्या है। सपोज दैट ये हमारा भारत है, ठीक है। अब भारत के अंदर ये इंडियन कंपनी प्रोडक्शन कर रही है मजे से, और जितनी भी कंपनियां ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं और वो भी इंडियन हैं और प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक, तो ये भी हमारे जीएनपी में काउंट होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे विदेशी कंपनी है, फॉरेनर कंपनी है, तो उसका प्रोडक्शन यहाँ जीएनपी में काउंट नहीं होगा। आई रिपीट, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये भारत का नक्शा है। अब यहाँ पे देखो एक इंडियन कंपनी ऑपरेट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, और बाहर भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज है। अलग अलग देश बनाए मैंने, ये थोड़ा अजीब टाइप के हैं। यहाँ भी इंडियन कंपनी काम कर रही है, यहाँ भी 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 कर रही है, सब जगह इंडियन कंपनी काम कर रही हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे बना के प्रोडक्ट्स को भेजती हैं तो ये भी आपका जीएनपी में काउंट होगा। इतना समझ में आया? लेकिन जो इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी है, जो इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, वो आपका जीएनपी में काउंट नहीं होगा। बस यही डिफरेंस है, ये जीएनपी में काउंट नहीं होगा। आई होप आपको जीएनपी समझ में आया होगा। नहीं आया जीडीपी जीएनपी तो मैं एक बार नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूंगा। आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया। आई होप ये हमारा डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू क्लास।